Good morning, everyone. Am I audible properly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, everyone. So let's start the lecture. I think the screen is visible to everyone, right? Or not? मैम आपकी आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है. Okay. Now, properly or not? नो मैम. Yes. No. Wait. Now, अच्छे से आ रही है अब आवाज? Yes, yes. Okay. So last time हमने क्या देखा था? कौन बताएगा क्या हमने पढ़ा था लेक्चर में? क्या पढ़ा था मैम लास्ट ये टाइम? सेपरेबल वेरिएबल मेथड देखे थे. यस, वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमने देखी थी, वो फर्स्ट मेथड थी. नाउ सेकंड मेथड, राइट डाउन. मेथड ऑफ homogeneous function. Method of homogeneous function. Lecture चाले इसमें. Wait a moment, everyone. ओके, ये सेकंड मेथड है, मेथड ऑफ होमोजीनियस फंक्शन. ठीक है, ये मेथड में हमें क्या करना है? तो एवरीवन राइट डाउन. पहले तो होमोजीनियस फंक्शन क्या है वो हम देखते हैं. ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन पहले तो ये क्या है वो हम देखते हैं. तो इफ all the terms in the function f of x comma y have same degree, then it is called a homogeneous function.
ठीक है, स्टेटमेंट बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सारी की सारी टर्म्स जो है फंक्शन में उसकी डिग्री सेम है तो हम उसको होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। नाउ डिग्री मीन्स कि क्या, अगर हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो सी इसकी डिग्री क्या होगी, तो क्या पावर है उसका, क्या है पावर इसका, एनीवन? यस, तो डिग्री क्या होगी 2। सिमिलरली होगी इसका भी पावर क्या है 2। यस, नाउ 2। इसके पावर्स 1 और 1 बट दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसके इसका पूरा का पूरी की पूरी टर्म जो है उसकी डिग्री 2 होगी, 1 प्लस 1। ठीक है, तो अगर ऐसे अगर जितने भी फंक्शन में जितने भी क्या बोलते हैं टर्म्स है उन सब की डिग्री सेम है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन है वो होमोजेनियस फंक्शन है। नाउ इफ वी राइट लाइक दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, नाउ से इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, बट इसकी डिग्री क्या हो गई 3, तो ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, तो या तो फिर हम यस या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ वी कैन राइट द फंक्शन f of x y into the in the form x raised to n g of x x raised to n g of y by x, or y raised to n g of x by y, then it is called a homogeneous function. Then it is called a homogeneous function. मैम आशु लिखो तो मैं in the form in the if we form can yes write yes them. in the form x raised to n g of y by x, or y raised to n g of x by y. फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, f of x कॉमा y, मान लो कि हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है, तो या तो ऐसा कंसिडर करो कि ये जो है, ठीक है, ये पूरा का पूरा इक्वेशन है, यस ये होमोजीनियस है या नहीं, डिग्री क्या है 3, यस 3 है मैडम। ये भी 3, यस वेरी गुड। सो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन, इज अ होमोजीनियस फंक्शन, ओके। या तो दूसरी डेफिनेशन क्या है, मैं ऐसे भी आपको मीन्स की इस टाइप के फॉर्म में हम कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। अगर हम सपोज मान लो कि x रेस टू जो हाईएस्ट पावर है वो अगर बाहर निकाल दो, x रेस टू हाईएस्ट पावर क्या है, कौन सा है हाईएस्ट पावर, x क्यूब, यस। तो क्या बचेगा, तो x क्यूब में से x क्यूब निकल गया तो 1 बचता है, यस। यहाँ पे क्या होगा 3 मीन्स की x रेस टू -1 बचेगा, दैट मीन्स की y बाई एक्स, प्लस यहाँ से क्या बचेगा, तो x रेस टू -2, यहाँ से हमने 3 निकाल दिया तो -2 रहता है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं ऐसा, राइट। और यहाँ पे कुछ x की टर्म है ही नहीं, तो ये x क्यूब x रेस टू -3 यहाँ पे बचेगा, ठीक है, y क्यूब के साथ, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब अगर इसको हम लिखे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स प्लस इसको लिख सकते हैं y बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस y बाई एक्स होल क्यूब, राइट। तो सी जहां पे y है वहां पे नीचे x है, जहाँ पे y स्क्वायर है तो नीचे x नहीं है, x स्क्वायर है, उसी का सेम पावर। y क्यूब है तो x क्यूब भी उसके साथ है, ऐसा नहीं कि y क्यूब है और नीचे x स्क्वायर है, ऐसा नहीं। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो y बाई एक्स के फॉर्म में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। Got it everyone or not? Yes, ma'am. Yes.
तो ये भी होमोजीनियस फंक्शन है। तो दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हो। इसकी वैसे आगे हमें जरूरत पड़ेगी ही, ये इसलिए मैंने करवाया। પણ મેમ એની સેમ ડિગ્રી તો ન કહેવાય ને? કેમ સેમ ડિગ્રી નહીં કહેવાય? બધાની સેમ ડિગ્રી છે બધી સેકન્ડ જ। એક્ઝામ્પલ જોયું એનું। સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ નથી જોયું, આને જ આપણે બીજી રીતે લખ્યું છે, આ જ સેમ એક્ઝામ્પલ છે। હા 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 એમાં જ Yes? હા ડિગ્રી તો થઈ ગયું ને। અહીંયા પણ જો ડિગ્રી કેટલી છે 3, અહીંયા પણ કેટલી છે 3, અહીંયા y/x છે, ફંક્શન ઓફ y/x એટલે y ની જેટલી ડિગ્રી હશે એટલી જ x ની ડિગ્રી। તો આ બધી ટર્મ્સ જે છે, આ બધી ટર્મ્સનું ડિગ્રી તમે જુઓ કેટલી હશે 0 0 0। 1 ની ડિગ્રી કઈ કેટલી કહેવાય 0, આની ડિગ્રી કેટલી કહેવાય 1 - 1 that is 0। સિમિલરલી આની પણ ડિગ્રી કેટલી કહેવાય 2 - 2 that is 0, 3 - 3 that is 0 અને ઇન્ટુ માં 3 એટલે 3 + 0 that is 3। તો આની પણ આ ફંક્શનની પણ ડિગ્રી કેટલી કહેવાય 3। ક્લિયર ઓર નોટ? यस એટલે मैम। તમે आप ઓકે મેમ। फंक्शन को जैसे ही रीराइट करते हो, ठीक है, कैसे भी आप रीराइट करो, अल्टीमेटली उसकी डिग्री जो होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, नाउ लेट्स सी द process what to do if the given function is homogeneous, right? Now the process, the math, the એક process. મિનિટ રાખો ને છે બાકી થોડું। Okay, okay. Now done everyone or not? डन मैम। યસ। Okay. Yes. Now let's see the process if the differential equation contains, if the differential equation contains, ठीक है, contains नहीं लिखते, is of homogeneous type। ओके, तो लेट्स सी कि अगर ऐसा है, ठीक है, कोई एग्जांपल दिया है आपको, which is the of the homogeneous type, ठीक है। अगर ये फंक्शन जो है वो होमोजीनियस टाइप का है, और अगर ये होमोजीनियस टाइप का है ऑफ डिग्री n, ठीक है, तो इसके पास भी अगर डिग्री n है साथ में, देन सी, पहले ये बताती हूँ मैं आपको कि ये होमोजीनियस टाइप है तो इसको हम x⁻n g(y/x) के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे, राइट? ठीक है, इसको हम y/x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे। चलो यहाँ पे ही लिखते हैं। तो देन दिस differential equation will be we can write like this, right? Now see, this will be cancelled out. Someone please
Mute yourself. Now, see, now we have the function of only y by x and dy by dx, right? So now what we will do, now we will take y by x equals to some another variable. So from this we can write y equals to x into v. अब हम क्या करेंगे, सी ये dy बाई डी एक्स में है, तो अब ये सी y जो है वो x और v में कन्वर्ट हो गया. y ऑलरेडी x का फंक्शन तो है ही, साथ में v का भी हो गया. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो y और x में ये पूरा का पूरा इक्वेशन है वो अब कन्वर्ट होके x और v के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है. ओके, x और v के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें ये dy बाई डी एक्स है उसको भी v और x के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. ये जो y और x के फॉर्म में है तो उसको v और x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, नाउ सी देयर आर टू फंक्शंस ऑफ x. अगर दो फंक्शंस है मल्टीप्लिकेशन में तो हम क्या करते हैं, वन बाई वन हम दोनों का डिफरेंशिएशन लेते हैं, राइट? तो x को कांस्टेंट रखो, v का क्या होगा dv बाई डी एक्स, प्लस अब v को कांस्टेंट रखो, x का क्या होता है 1. तो dy बाई डी एक्स विल बी नाउ x dv बाई डी एक्स प्लस v. Give this equation number 1. Equation number 1. So from 1 we can write this dy by dx equals to, हमें क्या मिला, तो x dv by dx plus v equals to this g of y by x. तो g of now y by x is v. तो नाउ सी, यहाँ पे कहीं पे भी अभी y नहीं दिख रहा है, अब सिर्फ आपको x और v ही दिख रहा है. अब क्या करोगे, इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. अब ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ ही जाएगा, इसमें फर्दर कैलकुलेशन करोगे ना. तो अब हम लिखेंगे नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल. ओके, ये प्रोसेस करनी है. क्या अगर ये इक्वेशन जो है वो होमोजेनियस टाइप का है तो आप क्या करोगे, उसको y बाई एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. अब y बाई एक्स इक्वल्स टू हमें v ले लेना है. फिर क्या करना है, y को सब्जेक्ट बनाओ और उसका डिफरेंशिएशन ले लो. ये टर्म जो है ना वो ऑल क्वेश्चन में ये इतनी टर्म ना सेम ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो आपको ये प्रोसेस ध्यान में रखनी है. ओके, और फिर जो ये हमें dy बाई डी एक्स जो मिला वो हम यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन जिसको हमने y बाई एक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया था उसमें ये सब्स्टिट्यूट करना है. फर्दर कैलकुलेशन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो ही जाएगा. फिर वेरिएबल सेपरेबल से कैसे सॉल्व करना है, यू नो वेरी वेल, राइट? To write down this, everyone. Okay, next. मैम अभी बाकी है.
ओके Okay, done now everyone or not? 1 minute, ma'am. Done, madam. Done, ma'am. Okay, everyone done? अगर बाकी है तो बताओ मुझे. Okay, done. Next एग्जाम्पल देखते हैं हम. Okay, write down everyone. मैडम आपकी आवाज कहाँ है? सबको तो सुनाई दे रही है. यस यस Okay, example write down. Solve the given differential equations by using method of homogeneous फंक्शन. सी आपको कहीं पे ऐसा दिया नहीं गया होगा कि होमोजेनियस फंक्शन से सॉल्व करना है, वो वाली मेथड से ऐसा कुछ नहीं दिया गया होगा. यहाँ पे आपको समझ में आया इसलिए मैं लिख रही हूँ. आपको हर बार चेक करना होगा कि कौन सी मेथड लगेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना है. राइट, तो ये ध्यान में रखना है आपको. जस्ट अ मोमेंट. Okay, first write down. First example write down. X dy by dx equals to x plus y. Now see, dy by dx के साथ x है, इसको साइड पे रखो. x plus y. See the degree of this function.
या तो कैसे देखना है, अगर ये x को हम इस साइड लेके जाए तो कहाँ पे जाएगा, डिवीजन में जाएगा। तो dy by dx विल बी x प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो दिस implies dy by dx इक्वल्स टू, सेपरेटली दोनों को डिवाइड करो ये, then we can write x by x that is 1 and y by x. Now see dy by dx के अलावा जितने भी फंक्शंस है, जितनी भी टर्म्स है, वो सब कैसे फॉर्म में आ गई, y by x फॉर्म में आ गई। या तो फिर ये देखो, ये वाला जो मैं आपको अभी बता रही हूँ ये आपको उल्टा पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सी इन दोनों की डिग्री 1 1 है, dy by dx के साथ जो टर्म है x की टर्म उसकी भी डिग्री 1 है। अगर यहाँ पे y होता तो क्या करते, वो ज्यादा आपको याद रखना होगा। उससे बेटर कि आप क्या करोगे कि dy by dx को सब्जेक्ट बनाओ, उसके साथ जो भी टर्म है उसको इस साइड लेके जाओ, और फिर सॉल्यूशन मीन्स कि उसको फर्दर कैलकुलेशन करो उसका, और उसमें चेक करो कि वो y बाई एक्स फॉर्म में कंप्लीटली हम उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो हाँ, यस, हो गया, कंप्लीटली y बाई एक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, ऐसा बोल सकते हैं। अब क्या करना है, हमने क्या लिखा था, यस, कि जैसे ही वो y बाई एक्स फॉर्म में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है तो हमें y बाई एक्स इक्वल्स टू वी ले लेना है, राइट। तो y बाई एक्स इक्वल्स टू वी ले लो, चलो। तो नाउ लेट्स राइट, लेट y बाई एक्स इक्वल्स टू v। तो हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू वी एक्स। इसके ऊपर से क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v इंटू 1, मीन्स कि इनका डिफ्रेंसिएशन करना है। एंड नाउ x विल बी कांस्टेंट एंड v का होगा dv बाई dx। ये इक्वेशन 1 था, उसमें ये रख दो, ये वाला, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 v plus x dv by dx equals to 1 plus y by x, that is v. Now see, v और v कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा, x dv by dx equals to 1। x और dx को उस साइड लेके जाओ, क्या होगा, dv equals to 1 upon x dx। नाउ से ये वेरिएबल सेपरेबल था, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, क्या करना होगा कि सी पूरा का पूरा v का फंक्शन और ये पूरा का पूरा जो है वो x का फंक्शन हो गया। तो इसके बाद क्या करना होगा हमें, इंटीग्रेशन। यस। आप लोग मुझे यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स जल्दी से नहीं दे रहे हो, सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिस्कनेक्ट हो गई। तो इंटीग्रेशन हम लेते हैं दोनों साइड। सो इंटीग्रेशन dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। तो 1 dv का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये ln x बोल सकते हैं। इसका LHS में 1 dv का क्या होता है, 1 का क्या होता है, एक्स मैडम, x 1 होगा का मैम। x होता है, बट किसके रिस्पेक्ट में है ये डिफरेंस, इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में, तो v होगा। जिसके रिस्पेक्ट में ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसका आंसर क्या होगा। नाउ ये आपको पता है ln x। नाउ सी दोनों ln वाली टर्म नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, प्लस हेलो मैम, यस,
मैम ये सेकेंड लेट वाला टर्म को बात कैसे समझाते हैं ना? ये वाला, यस मैम। ये पूरा का पूरा फंक्शन जैसे ही y बाई एक्स फॉर्म में हो जाता है तो हम क्या करेंगे, y बाई एक्स इक्वल्स टू वी ले लेंगे। ठीक है, y बाई एक्स इक्वल्स टू वी हम एज्यूम करेंगे। तो ये x इस साइड जाएगा तो क्या होगा, y इक्वल्स टू वी एक्स होगा। ओके, नाउ Yes, इसको डिफरेंशिएट करो। क्यों डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमें ये पूरे इक्वेशन को, ये y बाई एक्स है वो हटा के हमें उसको अनदर वेरिएबल देना है। तो y और x के टर्म में अब वो कोई अनदर वेरिएबल और x के टर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा, इसीलिए हमें ये dy बाई dx को भी हटाना होगा। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है dy बाई dx इक्वल्स टू नाउ सी, दो फंक्शन है x के, ये y जो है, सॉरी v जो है वो x और y का फंक्शन हुआ, मीन्स कि ये जो है वो x का फंक्शन हुआ, मीन्स यहाँ पे दो फंक्शन है x के। तो हम दो फंक्शंस है, मल्टीप्लिकेशन है, तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे का मल्टीप्लिकेशन सॉरी डिफरेंशिएशन, अब प्लस करके दूसरे को कांस्टेंट रखो और पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ऐसा हम करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, v को एज इट इज रखो, x का होता है 1, नाउ x को एज इट इज रखो, v का होता है dv बाई dx। अब ये जो है वो हमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, सी दिस dy बाई dx, क्या हमें मिला ये, तो हमें वो रखना है यहाँ पे। तो फ्रॉम वन dy बाई dx की जगह पे हमने ये वाली टर्म रखी, v प्लस इंटू 1 तो वो भी हो गया, v प्लस x इंटू dv बाई dx इक्वल्स टू 1 प्लस y बाई एक्स। तो 1 प्लस y बाई एक्स हमें क्या मिला था, क्या लिया था हमने, v, तो 1 प्लस v। नाउ सी v और v सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचता है x इंटू dv बाई dx इक्वल्स टू 1। तो देयरफॉर dv बाई dx इक्वल्स टू 1 अपन x dx। क्यों, क्योंकि मैंने आगे बोला था आपको कि अब ये जो होगा ये इक्वेशन, ठीक है, फर्दर कैलकुलेशन से अब ये इक्वेशन जो है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगा, तो उससे हमें सॉल्व करना है। तो सी ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में दिख रहा है आपको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये x और dx जो है वो उस साइड लेके जाते हैं, तो मिला हमें बचा इस साइड सिर्फ dv इक्वल्स टू ये dx इस साइड जाएगा डिवीजन में तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ये x जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है तो वो हो जाएगा डिवीजन में। अब इसको इंटीग्रेट करो, इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं तो dv का होता है v और 1/x का होता है ln x प्लस c। सो दिस इज द आंसर। Quite easy, right? यस मैम, कंप्लीट। Okay. Now, लिखना बाकी है मैडम। okay. तो आप चेक कैसे करोगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन में ही है, ऐसा आप कैसे चेक करोगे, तो जितनी भी dy बाई dx को इंक्लूड करके सबकी, ठीक है, अगर सबकी डिग्री सेम है तो ये होमोजीनियस फंक्शन में है। सी इसकी डिग्री क्या होगी dy बाई dx को के अलावा, तो 1 1 1, सभी जितनी भी टर्म्स है उन सब को हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, अगर dy बाई dx है, सिर्फ dy बाई dx तो उसको इग्नोर करना है। नो, इग्नोर नहीं करना है, उसको भी रखना है, क्योंकि हम अगर सिर्फ ऐसा है dy बाई dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना ही है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते इसका। इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 0, क्योंकि हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो सभी टर्म्स की आपको डिग्री चेक करनी है, हर एक टर्म की। सी दिस यहाँ पे इसकी डिग्री 1, इसकी भी 1 और इसकी भी 1। डन मैम। Okay, now let's see the second example.
सेकेंड, dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, चेक करो सबकी डिग्री सेम है। यस है, इसकी डिग्री क्या है 2 और इसकी भी डिग्री 2। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। हेलो मैम, यस, मैम आप बोल रहे हैं एक्स वाई है यहाँ पर मैम क्वेश्चन में, क्या? एक्स वाई में। हाँ वो क्या? तो मैम उसका पार्ट 2 कैसे होगा, जब आधार सेम रहता है तब ना इसकी उसका डिग्री 1 और इसकी डिग्री 1 तो क्या हो गई 2, तो मैम तो मल्टीप्लीकेशन है। आधार तो सेम होना चाहिए मैम, क्या आधार सेम होना चाहिए तब आधार? ना ऐसा नहीं है, अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में है तो दोनों के पावर्स हमें करने हैं, मींस की कंसीडर करने हैं और दोनों को मिलाने हैं हमें। मल्टीप्लीकेशन में है तो एडिशन, सी ये एक टर्म नहीं है, ये दो अलग टर्म्स है, बट ये एक टर्म है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। जैसे हम लिखते हैं y प्लस 2 तो ये दो अलग टर्म है, बट अगर हम लिखते हैं 2y तो ये एक टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है इसके बीच में। ठीक है, ओके। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को उस साइड लेके जाओ तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई, माइनस ऊपर है, माइनस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। So this becomes, चलो नीचे ही लिखते हैं, so this becomes dy by dx equals to, अब सेपरेटली ये दोनों को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये क्या होगा, माइनस वाई बाई एक्स बचेगा, ठीक है, और माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। नाउ सी, dy बाई डी एक्स के अलावा जितनी भी टर्म्स है वो सब अब y बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, इसको अनदर वेरिएबल के फॉर्म में v को चेंज, सॉरी y को चेंज कर देंगे। तो नाउ लेट y बाई एक्स इक्वल्स टू v, so this becomes y equals to vx, y equals to vx। नाउ डिफरेंशिएट करो तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v इंटू 1 प्लस एक्स को कांस्टेंट रखो, v का होता है dv बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। किसके इक्वल में है ये, तो डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल में। तो अब ये जो है, ठीक है, ये जो है वो कहीं कहाँ पे रखना है, इक्वेशन 1 में, यहाँ पे। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, dy बाई डी एक्स क्या है, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। तो हम लिखते हैं v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या था, तो माइनस वाई बाई एक्स, दैट इज माइनस v, राइट, एंड माइनस v, एंड माइनस करके y बाई एक्स होल स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस v स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करो, मीन्स की सिंप्लीफाई करो, तो v को उस साइड लेके जाओ तो
ये v है, इस साइड माइनस v है, ये इस साइड जाएगा तो वो माइनस v हो जाएगा, मीन्स कि -2v माइनस v स्क्वायर। इसमें से v कॉमन निकाल सकते हो, -v, तो ये क्या बचेगा, टू प्लस v, दैट इज v+2, राइट। नाउ dv को इस साइड रखो, बाकी की सब टर्म उस साइड लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, -v+2 इंटू 1/x इंटू 1/x dx। अब ये जो टर्म है उसको उस साइड लेके जाओ, तो 1/v इंटू v+2 dv इक्वल्स टू 1/x dx। समझ में आ रहा है या नहीं? यस मैम। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, सेपरेटली अब हो गए, सी v का फंक्शन और x का फंक्शन सेपरेटेड हो गए। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे। तो इंटीग्रेशन 1/x dx। नाउ से इसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप, कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? इस टाइप का इक्वेशन हमने कर दिया है ऑलरेडी। कैसे करोगे इसको कैलकुलेट? हमने ऐसा फंक्शन देखा था, नो y था, यहाँ पे y था, किसी को अगर याद है तो। ઉપર પર મેડમ 1 v+1 કરીને v+2 કરીને કરવું પડશે। हाँ, वेरी गुड। इस टाइप की टर्म हम यहाँ पे एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सी, हम अगर लिखते हैं कि 1 + v - v अपॉन v इंटू v+2, अब अगर इसकी पैर और इसकी एक पैर हम बनाते हैं, ठीक है, तो ये सॉल्व हो पाएगा? क्योंकि हमें दोनों को इंडिविजुअली कैंसिल आउट करने हैं, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे अगर 2 + v या v+2, ठीक है, ऐसा है तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, v और v+2 को। तो हमारे पास यहाँ पे 1 नहीं 2 होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। ओके, अब क्या करोगे, सेपरेट कर दो, सॉरी सेपरेट नहीं करना है, ऊपर की न्यूमरेटर की टर्म जो है उसको एडजस्ट करो नीचे के फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2 + v - v, क्या किया, v को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया 2 में, और फिर v इंटू v+2 एज इट इज, और बाकी का सब एज इट इज। नाउ 1/2, अब सेपरेटेड दे दो ये वाले दोनों को, ठीक है, ये मैं अलग पेन से लिखती हूँ, आप पेंसिल का साथ में यूज करते जाओ तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो 2 + v अपॉन दिस, चलो पूरा लिखते हैं, 2 + v अपॉन दिस होल टर्म, v इंटू v+2 माइनस v अपॉन v+2 dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x dx। तो 1/2, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन करना भूल गए, तो नीचे क्या बचा, ओनली v। नाउ v कैंसल आउट, तो बचता है ओनली v+2 dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x dx। सो नाउ 1/2, 1/v क्या होता है, ln v। 1/2 को उस साइड लेके जाओ, ठीक है, उस साइड लेके जाओ, तो ln v माइनस ये होता है ln v+2 इज इक्वल्स टू 2 ln x, ऐसा होता है। ये 1/2 उस साइड लेके गए तो यहाँ पे आ गया 2
2 ln x. Now see, all the terms are in the ln function. So अब हम लिखेंगे ln c. अब ln को मर्ज करो तो ये हो जाएगा ln v अपॉन v प्लस 2. क्यों ऐसा? क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन है. अब इसको हम डायरेक्टली नहीं मर्ज कर सकते. क्यों? क्योंकि इसके पास 2 है आगे. तो हम ऐसा लिख सकते हैं ln x स्क्वायर. ओके, ln x स्क्वायर, और ये साथ में एडिशन में है तो c मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. तो therefore v upon v plus 2 equals to cx स्क्वायर. अब क्या करोगे? v इक्वल्स टू, ये हमारा फॉर्म किस में आया सॉल्यूशन? तो v और x में. हमें तो दिया गया था x और y में, तो v हमने क्या लिया था? y by x. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो y by x. एलसीएम ले लो तो y अपन हम लिख सकते हैं 2x प्लस y. कैलकुलेशन चेक कर लेना सही है या नहीं. वेट, cx स्क्वायर. इसको हमने सॉल्व किया, ये चेक कर लेना सही है या नहीं. ठीक है, नाउ एवरीवन टाइम हो गया है. ओके, तो ये थी होमोजीनियस फंक्शन वाली मेथड. ठीक है, अब इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ. एनीवन, किसी को डाउट है या नहीं? Give everyone give the attendance in the chat box because it's been 10 to. Yes, अगर किसी का बाकी है तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन यहाँ पे बता रही हूँ, आप लिख सकते हो. And then you can leave everyone. If you have given your attendance, you can leave. अगर बाकी है तो यहाँ पे स्क्रीन है. तो मिलता है कल. एवरीवन, मुझे ये आपको बताना है कि कल आप लेक्चर बुक साथ में रखना. लेक्चर बुक साथ में रखना एवरीवन. कल हमारी लैब है तो लेक्चर बुक साथ में रखना. मैडम इसके पीछे वाली स्लाइड एक बार करिए. ओके, थोड़ी लेंथी प्रोसेस है बट इजी है. ठीक है, सिर्फ लॉजिक ही लगाना है. जो हमें सिंपली इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं वही आपको ध्यान में रखना है. आज मैं आपको इंटीग्रेशन की फॉर्मूला सब जो है वो पोर्टल पे रख दूंगी, साथ में गूगल क्लासरूम पे भी आपको दे दूंगी. હાલો મેડમ, જો તો હા. ખોટી ટાઈપ થઈ. तो यस कृपाल, અટેન્ડન્સ મેડમ જો તો મારી બરાબર ટાઈપ થઈ. नहीं હોય तो ફરીથી આપી દો. એમાં શું થઈ ગયું? ફરીથી ટાઈપ કરી નાખો અગર ખોટું લાગે તો. નહીં, બરાબર નથી. 6004 લખવાનું છે. હા બરાબર મેડમ. ઓલું ઓટોમાં હતું ને, ઓટો ટાઈપિંગ એટલે એવું. ओके, so goodbye everyone, thank you.